तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो को तुम लोग पूरा देखना। आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर गोकू इवल होता यानी अगर वो कैकरॉट होता तो क्या होता। दोस्तों ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो उसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों मान लो अगर गोकू इविल होता तो हम गोकू को सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होते हुए कभी नहीं देख पाते, और अगर वो अपने डैड यानी बारडॉग जैसा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो भी जाता तो सुपर सैयन 3 में वो ट्रांसफॉर्म कभी नहीं हो पाता। और तो और हम ना तो गोहान को देख पाते, ना ही चीची को, और कोई भी जी फाइटर्स को, इंक्लूडिंग पिक्लो को भी, क्योंकि गोकू की वजह से पिक्कोलो जिंदा है। अगर गोकू नहीं होता तो पिक्लो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद फिर हम गोकू और फ्रीजा की फाइट कभी नहीं देख पाते, और ना ही गोकू कायोकिन और स्पिरिट बम यूज कर पाता, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात, हम ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर कभी नहीं देख पाते। तो दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट करे जाते हैं मेन वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों हमारा टॉपिक है अगर गोकू इविल होता तो क्या करता। मैं आपको अपने प्रेडिक्शन बताऊंगा कि गोकू इविल होता तो क्या क्या करता। जैसे आपको पता है कि कैकरॉट का नाम गोकू इसलिए बनाया क्योंकि जब ग्रैंडपा गोहान उसको लेकर जा रहे थे तो गोकू के सर पे चोट आ जाती है और वो सारी पुरानी मेमोरीज भूल जाता है। और दोस्तों हमारा आज का डिस्कशन ये भी है कि अगर गोकू ग्रैंडपा गोहान को नहीं मिलता तो क्या होता। जब गोकू अर्थ पर लैंड होने के बाद रोता है, फिर धीरे धीरे उसको याद आने लगता है कि वो कौन से प्लेनेट का है और वो अर्थ पे ये मिशन पे आया है कि उसको अर्थ को डिस्ट्रॉय करना है। उसके बाद जब रात होती है तो उसका स्पेसशिप स्काई पर मून का प्रोजेक्शन बनाता है और वो जायंट ओजारू में ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता कि अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बीइंग मास्टर रोशी और ग्रैंडपा गोहान जो ठहरे थे। तो मेरे हिसाब से गोकू यानी कैकरॉट खुद बहुत ट्रेनिंग करता अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वो काफी लोगों का खून भी करता, लेकिन वो इतना बड़ा इश्यू नहीं बनता क्योंकि सबको लगेगा एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। और जब कैकरॉट अराउंड 14 ईयर्स का होगा तब वो इतना पावरफुल तो हो ही जाएगा कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। और अगर वो धीरे धीरे पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा तो फिर उसको मास्टर रोशी से फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर रोशी उस टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बीइंग होगा, जैसा मैंने पहले कहा था। और फिर हमें एक नहीं बल्कि 2 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर गोकू के साथ फाइट करते होते। फर्स्ट तो मास्टर रोशी और दूसरा ग्रैंडपा गोहान। और ग्रैंडपा गोहान तो गोकू की वजह से मरा था। अगर गोकू गोहान से कभी मिलता नहीं तो गोहान कभी मरता नहीं। अगर गोहान जिंदा होता तो अर्थ का एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होता। दोस्तों तुम लोग इमेजिन करो ये कितनी इंटरेस्टिंग फाइट होती, गोकू वर्सेस मास्टर रोशी और ग्रैंडपा गोहान। लेकिन एंड में गोकू उन दोनों को भी हरा ही देता क्योंकि वो सेयन है। और फिर उसके बाद जब गोकू कामे को भी हरा देगा जो अर्थ का गार्डियन है, तो वो और स्ट्रांग बनेगा क्योंकि उसके अंदर सेयन ब्लड जो है। और ये तो आप लोग को पता होगा कि सेयन्स जितना लड़ेंगे उतना ताकतवर बनेंगे। चलो उसके बाद जब रेडिट्स अर्थ पे आएगा देखने के लिए कि कैकरॉट ने अपना मिशन कंप्लीट किया है या नहीं, फिर उससे हेल्प मांगने आएगा क्योंकि फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया रहता है बीरस के कहने पर। और अगर गोकू रेडिट्स की हेल्प के लिए हाँ बोल देता है तो गोकू वेजिटा के साथ मिल जाएगा। और इमेजिन करो दोस्तों अगर वो टाइम गोकू वर्सेस वेजिटा होती तो डेफिनेटली गोकू बुरी तरह हारता क्योंकि उसने किंकाई से ट्रेनिंग नहीं ली होती है। उसके बाद फिर रेडिट्स, नापा, कैकरॉट और वेजिटा मिलकर फ्रीजा पे अटैक करते और शायद हराकर यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर भी बन जाते। बट दोस्तों तुम लोग मानो या ना मानो, मेन बात तो यही है कि अगर गोकू कैकरॉट होता तो ये शो का हीरो गोकू नहीं बल्कि वेजिटा होता, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होता। और साथ ही साथ वेजिटा फर्स्ट पर्सन होता जो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म भी होता, बल्कि कैकरॉट नहीं होता। और अगर मान लो कैकरॉट वर्सेस ब्रॉली की फाइट होती तो डेफिनेटली कैकरॉट बुरी तरह हार जाता तो छोड़ो बुरी तरह मर जाता, मौत के घाट उतर जाता वो। और दोस्तों मैं एक और एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, अगर गोकू कैकरॉट होता यानी इविल होता तो बारडॉग भी कभी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने वाला है वो भागने वाला होता है और गोकू उसके विजन में आता है, उसको कहता है कि आप फाइट करो। और अगर गोकू इविल होता तो बारडॉग प्लेनेट वेजिटा से कब का भाग जाता और कभी सुपर सैयन बनता ही नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे पता है आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी थियरी हमें कमेंट्स में बताएं, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर आपकी थियरी अच्छी हुई तो हम आपकी थियरी पर एक वीडियो बनाएंगे और आपको उस वीडियो में फीचर भी करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमास।